गरुड़ जी से कागभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे और वह विशेष चरित्र सुनिए। श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। इस चरित्र को, इस मर्म को छोटे भाइयों ने और माता पिता ने किसी ने भी नहीं जाना। तब हे काल, तब मैं भागी चले उरे गारी, राम गहने कह भुजा पसारी, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशा, कह भुज हरि देखहु निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। कैसे? जैसे जब जयंत है ना, माता की जानकी के चरणों में चोंच मार के भागा, तब मेरे प्रभु ने जिस सीख से है माता के आभूषण बना के, उसी सीख को मंत्रित प्रेरित करके और जयंत के पीछे फेंका था, कौवे के रूप में था जब, तो जयंत जहाँ जहाँ जाता और 2 इंच का फासला रहता था। ऐसे ही यहाँ कागभूषणी जी को भ्रम हुआ और वो उड़ चले, तो मेरे प्रभु का भी हाथ कागभूषणी जी के पीछे पीछे है, उनको पकड़ने के लिए। कागभूषणी जी कहते हैं, मैं ब्रह्मलोक गया और उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे दास श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का अंतर था, 20 था। ऐसे ही जयंत और प्रभु के प्रेरित बाण में 2 ही अंगुल का फर्क था। प्रभु मारते नहीं हैं, प्रभु डराते हैं। डराते इसलिए है कि तू संसार के भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जिसने इस फर्क को समझ लिया, उसने ही तो ईश्वर को पाया है, और जिसने नहीं समझा, उसने क्या ईश्वर को पाया? नहीं पाया। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, ये सुनने की कथा है, गाने की नहीं। इसलिए बार बार कागभूषणी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज सुनिए।
ध्यानपूर्वक सुने। मैं प्रभु के पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखता हूँ। वह उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखता हूँ। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव मैंने देखे, जो कभी ना देखा था, ना सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण देखता। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरजू और भिन्न प्रकार के ही नरनारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमते मोहि ब्रह्मांडे अनेका, बीते मनहु कल्पे सतेका। फिरते फिरते निजे आश्रम आयो, तह पुनि रही कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवधि सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरषि उठि धायो। देखौ जन्म महोत्सव जाई, यही विधि प्रथम कहाँ में गाई। फिर मैं जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाता हूँ, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर
पूर्वक उठ दौड़ता हूँ। जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। 2 घड़ी में भुसंडी जी ने इतना सब कुछ देख लिया प्रभु के मोह में के अंदर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरिते यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी पड़े मुख आवे न बाता, त्राहि त्राहि आरते जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध बुध भूल गया और हे आर्तजनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। मुँह से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बेहल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीनदयालु ने मेरा स्पर्श, मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। स्पर्श कर कमलों से सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समुद्र कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमाने वाले श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। क्या बोले? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब महाराज जी कहते हैं सुनाता हूँ या कहता हूँ, तो मैं कहती हूँ क्या बोले, मुझे अपने आप निकल आता क्या बोले। हे कालभूषणी जी, हे मेरे प्रभु कहते हैं, हे कालभूषणी, तू मुझे अत्यंत क्षमा चाहती हूँ, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वह मांग लो वर जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे
अनेकों गुण जो जगत में मुनि के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। फिर प्रभु कहते हैं, कागे रे कागे मांगे रे मांग, तेरो अनुरागे मेरे मन भायो। रिद्धि देहूं की सिद्धि देहूं की सदगति देहूं। अनेक प्रकार की चीजें कही मेरे प्रभु ने कि जो तुझे अच्छा लगे वो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करते तब मन में मैं अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने वाली भक्ति की बात नहीं कही। मुझे सब कुछ देने की बात कही मेरे प्रभु ने, पर भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कविनी काजा, अस विचारी बोले ओ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा रुनेहु। मन भावते बर मांगहु स्वामी, तुमने उदारे और अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं, भक्त के हृदय में क्या है वो सब जानते हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध है अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बेला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले मेरे राम, हे कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर। वाह, क्या मांग रहे हैं कामोसंडी जी। हे प्रभु, मुझे भी दे देना। हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। हे मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली।
जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं मुनि लोग, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा व्यवहार, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण, प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति और आश्रय है। कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। मेरे प्रभु ने खुद घोषित किया है, जो उनका भक्त होता है तो भगवान को वैसे ही वो होता है प्रिय। पवित्र, सुशील, सुंदर, बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काल, सावधान होकर सुन। मैं मानस की एक वाणी को सत्य नहीं समझती हूँ। मेरे प्रभु की कही हुई एक एक बात को मैं सत्य समझती हूँ। मेरे प्रभु कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता,
कोई धनवंत सूर्य कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। कोई पितु भगत बचन मन करे माँ, सपने हु जाने न दूसर धरे माँ। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परि हरि मद माया, भजे मोहि मन बचे अरु काया। मेरे प्रभु कागभूषण जी से कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है और कोई धनी और कोई शूरवीर होता है। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही क्यों ना हो। इसी प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर की दया है, परंतु इनमें से जो मत और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से जो मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। स्त्री का भी वर्णन किया है मेरे प्रभु ने। मेरे प्रभु को बहुत प्रिय होता है वह। मेरे प्रभु कहते हैं, सत्य कहो खगे तो ही सुचि सेवक मन प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहि परिहरिया से भरोसे सब। हे पक्षीराज, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काले न व्यापहि तोहि, सुमरस भजस निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि ना धाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। मुझे से मेरे प्रभु कह रहे हैं कि हे काल, तुझे काल भी कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था।
सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे कह सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। जैसे सखी सिया जी से राम जी के रूप की व्याख्या कर रही है और कह रही है, वाणी बोल सकती है पर देख नहीं सकती है, नैन देख सकते हैं पर कह नहीं सकते हैं। यही काकभूषणी जी का हाल हो रहा है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे करने शिशु कौतुक ते। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे, नेत्रों में जल भरकर और सुख को मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने, मेरे प्रभु श्री राम जी की ललित लीलाओं को माता कौशल्या गा रही हैं। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। यहाँ काकभूषणी जी मेरे प्रभु की बाल लीलाओं का बखान कर रहे हैं। यहाँ से गरुड़ जी को सब संवाद सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वर पाया। तुरंत प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। देखिए यहाँ पर काकभूषणी जी अपनी और प्रभु की व्याख्या करते हैं और लीलाओं का आनंद लेकर वह आश्रम को लौट आते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल तक की जय जय सिया राम। बारे बारे बरे मांगऊं हरषि देहु श्री रंगे, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जिमिदाम, ऐसे ही आप निरंतर बोलिए सियावर राम।